मैं हूं संदीप गुलेरिया। अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। रीजनिंग का एक टॉपिक है, नाम है कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कैलेंडर जिस प्रकार से हमने पासे के दो भाग किए थे, एक तो साधारण पासा और दूसरा मान्य पासा, उसी प्रकार से कैलेंडर के भी दो भाग करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। किस प्रकार के वर्ष होते हैं? दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। दूसरा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष जिसे हम अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक होता है साधारण वर्ष जिसे हम इंग्लिश में यदि हम कहें तो नॉर्मल ईयर होता है। क्या होता है? नॉर्मल ईयर। ठीक है, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, तो देखिएगा दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष के में कुछ इंपॉर्टेंट ईयर लिखता हूं, जैसे कि 2013, ठीक है, 2014, 1914, 2023। ठीक है, ये कैसे वर्ष है? साधारण वर्ष है। कैसे पता चला कि सर ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं वर्ष की, तो जो वर्ष के जो अंतिम दिन होते हैं, कौन से? दो अंतिम जो शब्द होते हैं, अंतिम दो शब्दों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो होता है लीप वर्ष। यदि 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो कैसा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। यदि हम बात करें 2013 की, तो 13 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 14 में भी पूरा पूरा का नहीं जाता, 1914 में भी नहीं जाता, और 23 में भी, 2023 के अंतिम दो अक्षर कौन से हुए? 23, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये कैसा वर्ष हो गया है? साधारण वर्ष। ठीक है, यदि मैं बात करूं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में देखिएगा 2016, 2020, ठीक है, 2020, 1960, ठीक है, 1860, तो ये कैसे वर्ष हो गए? लीप वर्ष। लीप वर्ष का कैसे पता चलता है कि अंतिम दो अक्षर में 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो कैसा वर्ष हो जाता है? लीप वर्ष। अंतिम दो अक्षर देखिएगा, 16 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 60 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, और 1860 के 60 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो कैसा वर्ष होता है? लीप वर्ष। ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। ठीक है, अब देखिएगा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का अंतर तो हमें पता चल गया, लेकिन यदि आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि कैलेंडर का बेसिक, इस कैलेंडर का यदि हम बेसिक फॉर्मेट की बात करते हैं, तो देखिएगा, ये जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष, जिसे हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर्स बोलते हैं, इससे कुछ पता चलना चाहिए कि ये कैसा कैलेंडर है। तो ये एक अंग्रेजी कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? अंग्रेजी कैलेंडर है। और इस अंग्रेजी कैलेंडर का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1582 ईस्वी में। कब बना था ये? 1582 ईस्वी में। किसने बनाया था? तो ये बनाया था पोप ग्रीगोरी ने। किसने? ग्रीगोरी ने, या ग्रीगेरी भी लिखा होता है कुछ किताबों में, तो आपको याद रखना है ये कैलेंडर किसने बनाया था? 1582 ईस्वी में पोप ग्रीगेरी ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये कैलेंडर है। इससे पहले जो हमारे कैलेंडर चलता था उसे हम जूलियन कैलेंडर बोलते हैं। कौन सा कैलेंडर चलता था? जूलियन कैलेंडर चलता था, जिसमें जूलियन कैलेंडर में क्या होता था कि कुछ मिस्टेक थी, गलतियां थी, उस गलतियों की वजह से इस कैलेंडर को रद्द कर दिया गया है, और जो नया कैलेंडर बना है उसका नाम है ग्रीगेरी कैलेंडर या ग्रीगेरियन कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है हमारा, जो वर्तमान में हम काम ले रहे हैं, इसे हम ग्रीगेरियन कैलेंडर बोलते हैं। ग्रीगेरियन कैलेंडर, ग्रीगेरियन कैलेंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसने बनाया है? ग्रीगेरी ने बनाया था। इसके नाम पे ही क्या नाम पड़ा है? ग्रीगेरियन कैलेंडर। कब बनाया था? 1582 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये कैलेंडर बनाते समय क्या हुआ कि इस ग्रीगेरी के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई। कौन सी समस्या? समस्या यह हो गई कि यदि हम बात करें तो यदि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? साधारण वर्षों में दिनों की संख्या होती है 365। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। हमेशा याद रखना है कि 3 लगातार साधारण वर्ष के बाद में जो चौथा वर्ष आता है वो कैसा वर्ष होता है? लीप वर्ष।
कैसा वर्ष होता है? लीप वर्ष। मान लीजिए कैसे 2013 साधारण वर्ष है, 2014 भी साधारण वर्ष है, 2015 भी साधारण वर्ष है, लेकिन ये 3 साधारण वर्ष के बाद में चौथा वर्ष कौन सा? 2016। 2016 कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष। कैसे? क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है और इन 3 वर्षों के अंतिम 2 अक्षर में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये तो साधारण वर्ष हो गया, ये लीप वर्ष हो गया। इसमें सबसे मोस्ट बात यही है कि कैलेंडर में साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता हो गया तो आगे हम इसको बहुत सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है? कैसे? साधारण वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो हो जाता है कैसा वर्ष? लीप वर्ष। जिसके अंतिम 2 अक्षर में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो होता है साधारण वर्ष। तो 3 लगातार साधारण वर्ष के बाद में चौथा वर्ष कौन सा होता है? लीप वर्ष होता है। चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे हम बात करते हैं, देखिएगा इसमें क्या होता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन, ठीक है, 365 दिन होते हैं और 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं एक साल में? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड होते हैं। तो देखिएगा ये 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड जब 3 लगातार साल मिलेंगे और चौथी साल क्या हो जाता है कि एक दिन बढ़ जाता है और एक दिन कौन सा होता है? वो एक दिन होता है लीप वर्ष में फरवरी का 29वां दिन। कौन सा? फरवरी का 29वां दिन। ठीक है दोस्तों, इन साधारण वर्ष में फरवरी, इन साधारण 3 वर्षों में 2013, 2014 और 2015 की यदि हम बात करें तो इसमें तो फरवरी होती है 28 दिन की और 2016 में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। क्योंकि ये जो 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड का जो टाइम है ये मिलकर क्या होता है कि 4 साल में क्या बना देता है? एक दिन एक्स्ट्रा बना देता है। और जो एक दिन एक्स्ट्रा बनता है वो कौन बनता है? फरवरी का 29वां दिन, जो कि 4 साल से आती है। कौन सी? 29 फरवरी। ठीक है दोस्तों, 29 फरवरी कब आती है? जब लीप वर्ष होता है। कब आती है? जब लीप वर्ष होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिएगा ये तो बात हुई हमारे साधारण और लीप वर्ष की। प्रश्न पूछा जाता है बेसिक के लिए कि बताइएगा लीप वर्ष 100 साल में लीप वर्षों की संख्या बताइएगा। 100 साल में लीप वर्षों की संख्या बताइएगा। तो 100 साल में जो लीप वर्ष होते हैं दोस्तों, 100 साल में लीप वर्षों की संख्या, 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, ये कितने लीप वर्ष होते हैं 100 वर्ष में? तो देखिएगा 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या होती है, वो होती है कितनी दोस्तों? 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, 24 लीप वर्ष होते हैं। क्योंकि ये 24 लीप वर्ष हो गए। यदि आप लोगों से पूछे कि बताइएगा 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या तो आती है कितनी? 97। देखिएगा 97 कैसे हुई? यदि हम बात करते हैं कि 100 वर्षों में 24 होते हैं, 100 वर्षों में 24 होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 कितने होते हैं? 96। 24 इंटू 4 कितने होते हैं? 96। 100 वर्षों में होनी तो चाहिए कितनी? 96, लेकिन होते कितने हैं? 97। ठीक है दोस्तों, 97 के। क्यों? क्योंकि हम एक दिन एक वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब हो जाएगा 97। लेकिन ये जो हमने एक वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ा ये कौन सा है? ये एक वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ा, एक वर्ष कौन सा है? तो हम बात करते हैं, देखिएगा एक तो होता है साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। कैसा वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष होते कौन से हैं? साधारण शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वह कैसा वर्ष होता है? साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे हम बात करते हैं 2017 की, जैसे हम बात करते हैं 2019 की, जैसे हम बात करते हैं 1947 की, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो कैसा वर्ष होता है? साधारण शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष कैसा होता है? जैसे हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, किसकी? 2000 की हम बात करते हैं। ठीक है, 2000 की हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं 2000 के अलावा 2400 की हम बात करते हैं,
2400 की हम बात करते हैं, 2800 ईस्वी की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 2400 2800 में क्या होता है कि 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, और जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह वर्ष कैसा वर्ष कहलाता है? लीप शताब्दी वर्ष। इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वह कैसा वर्ष होता है? साधारण शताब्दी वर्ष होता है। तो ठीक है, इस प्रकार 400 वर्ष, ये देखो 400 वर्ष हो गए, तो 400 में 4 का पूरा पूरा 400 में 400 का पूरा पूरा भाग कितनी बार गया? एक बार गया, और ये एक बार है, ये एक बार गया, ये एक वर्ष के रूप में हम जोड़ेंगे तब हमारे पास 400 वर्षों में वर्षों की संख्या हो जाएगी कितनी? 97। तो हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में लीप वर्ष तो है 97 और साधारण वर्ष है कितने? 303। साधारण वर्ष कितने हो गए? 303। ठीक है दोस्तों, 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या 97 है, साधारण वर्षों की संख्या 303 है। 97 कैसे आए कि हम बात करते हैं कि 3 बार लगातार 24 जोड़ेंगे और चौथी बार हम 25 जोड़ेंगे। 25 क्यों जोड़ा? 5वीं बार, चौथी बार की हम बात करते हैं, एक बाद में जोड़ते हैं तो भी जोड़ सकते हैं। देखिएगा ये 97 कैसे आए कि लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कि ये 400 है, 400 में पूरा पूरा भाग गया तो कितने बार गया? एक बार गया, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा हम इसमें जोड़ देंगे। और हम बात कहेंगे कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 97। कितनी होती है? 97। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। यह तो हुई हमारी बेसिक जानकारी। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी बेसिक जानकारी हुई है। अब हम कुछ प्रश्न निकालेंगे, ठीक है। ये जो प्रश्न निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, यदि मैं आप लोगों से एक प्रश्न दूं, प्रश्न है कि 1 जनवरी 2013 को, प्रश्न देखिएगा, 1 जनवरी 2013 को सोमवार है। क्या है? 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार होगा? प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार होगा? ठीक है, 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार होगा? तो इस प्रश्न को देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को पता करना है कि यह वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो ये कैसा वर्ष है? ये है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का पता कैसे चला कि अंतिम 2 अक्षर है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो वह कैसा वर्ष होता है? साधारण वर्ष होता है। हमेशा याद रखनी है कि साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा समान होता है। जैसे हम बात करें 1 जनवरी 2013 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2013 को सोमवार ही होगा। क्या होगा? सोमवार ही होगा। कैसे? हमेशा याद रखना है कि साधारण वर्ष का पहला व आखिरी दिन, पहला कौन सा? 1 जनवरी, आखिरी दिन कौन सा? 31 दिसंबर, हमेशा सेम होता है। ये याद रखना है। साधारण, ये मान लीजिए 1 जनवरी 2013 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2013 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। कैसा वार होगा? सोमवार होगा। यह बात हमेशा याद रखनी है। यदि आप लोगों से मैं इसी प्रश्न को पूछूं कि बताइएगा 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, देखिएगा 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2014 का वार बताओ, 14 का वार बताओ। बस कितना सरल प्रश्न। देखिएगा, पहले हमने क्या किया था कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार आया था, तो 31 दिसंबर का हमने वार निकाल लिया। कौन सा आया था? सोमवार। अब मुझे बताइएगा 31 दिसंबर 2013 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2013 के अगला दिन कौन सा होता है? 1 जनवरी 2014 होता है, तो सोमवार के अगला दिन कौन सा हो जाता है? मंगलवार होता है। सोमवार के अगला दिन कौन सा होता है? मंगलवार होता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोबारा देखिएगा, हमेशा याद रखना है, पहले तो देखना है वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में जनवरी का पहला दिन और दिसंबर का लास्ट 31वां दिन, मतलब वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा समान होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ठीक है, लेकिन ये याद कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, यही प्रश्न है, 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो बताइएगा 1 जनवरी 2014 को कौन सा वार होगा?
मतलब एक साल आगे, एक साल आगे, 1 जनवरी के तुरंत अगला 1 जनवरी को। तो साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है तो हमेशा एक दिन बढ़ेगा। साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ेगा तो सोमवार से अगला दिन कौन सा होता है? मंगलवार होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए फिर हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखिएगा दूसरा प्रश्न है, यह तो बात हुई हमारे साधारण वर्ष की, किसकी? साधारण वर्ष की। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष की, लीप वर्ष में देखिएगा क्या होता है कि लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी 2016, ये लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष कौन सा है? 2016। 1 जनवरी 2016 को सोमवार है। देखिएगा लीप वर्ष में क्या होता है कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 का वार बताओ। प्रश्न आएगा आपके सामने कि बताइएगा 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा? तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप लोगों को एक ही काम करना है, देखना है कि कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। यदि लीप वर्ष है तो क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है। कैसे? कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा दोस्तों? मंगलवार। कैसा वार होगा? मंगलवार। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो वार साधारण वर्ष में जो वार 1 तारीख को होता है वही आखिरी तारीख को होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो वार 1 तारीख को होता है उससे अगला वार मतलब अगला दिन है वो आखिरी दिन होता है। इसमें ये अगला मंगलवार कैसे आया, सोमवार क्यों नहीं आया? तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि याद रखना है कि जब भी लीप वर्ष आता है तो फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो ये जो एक दिन जुड़ा है, ये मंगलवार, सोमवार का मंगलवार, ये फरवरी का 29वां दिन जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, फरवरी का 29वां दिन जुड़ने के कारण ये मंगलवार आया है, वरना यहाँ पे भी सोमवार आता, जैसे कि साधारण वर्ष में हमारे पास आता है। ठीक है, यहाँ इस बात का आप लोगों को पता करना है कि कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से यही प्रश्न है कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो बताइएगा 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा? ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2017 का वार पूछा है। तो हमेशा याद रखना है कि यदि 31 दिसंबर 2016 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर के अगला दिन कौन सा होता है? 1 जनवरी कौन सा? 2017 का। तो मंगलवार से अगला वार कौन सा होता है? बुधवार। मंगलवार के अगला वार कौन सा होता है दोस्तों? बुधवार होता है। तो हमेशा याद रखना है कि साधारण वर्ष में हमेशा एक वर्ष आगे जाने का मतलब होता है कि एक दिन आगे बढ़ेंगे, और लीप वर्ष में हमेशा 2 दिन आगे बढ़ते हैं। कैसे? सोमवार से देखो कौन सा वार आया है? बुधवार आया है, लेकिन साधारण वर्ष में सोमवार से मंगलवार आता है अगला दिन। कौन सा वार आता है? मंगलवार आता है, जो कि हमारे पास ये पहले आया था। तो हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखिएगा, एक बार दोबारा बता देता हूं कि साधारण वर्ष का पहला व आखिरी दिन सेम होता है, पहला व आखिरी दिन सेम होता है, जबकि लीप वर्ष का पहला व आखिरी दिन में एक दिन का परिवर्तन होता है, एक दिन ज्यादा होता है। जैसे बात करते हैं कि ये एक दिन का फर्क कैसे आया। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक देख लीजिएगा, ये एक दिन का फर्क कैसे आया, तो इसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो मैंने वैसे तो बता दिया कि फरवरी का दिन 29वां होता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन मैंने बताया कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। यदि मैं इसमें 7 का भाग देता हूं, देखिएगा क्या करना है मुझे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक साधारण वर्ष में सप्ताह की संख्या बताइएगा, एक साधारण वर्ष में सप्ताहों की संख्या बताइएगा, कितने सप्ताह होते हैं? तो याद रखना, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, सप्ताहों की संख्या हमेशा 52 ही होती है। कितनी होती है? 52 ही होती है। ये 52 सप्ताह ही आएंगे। जैसे 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार। ठीक है, ठीक है, कितने बचे? 1 बार गया, 14, 1। ठीक है, 2 बार गया। इस प्रकार से ये देखिएगा, हम बात करते हैं कितना सप्ताह, तो 52 ही आएगा। कैसे आएगा? यस, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। देखो सप्ताह की संख्या कितनी आई है एक वर्ष में? 52। चाहे लीप वर्ष में भी, साधारण वर्ष में भी सप्ताहों की संख्या 52, लीप वर्ष में भी कितने सप्ताह है? 52 सप्ताह है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि साधारण वर्ष में हमारे पास ओड डे, इसको बोलते हैं ओड डे, ओड डे, इसको हिंदी में भी ओड डे बोलते हैं, वैसे तो अतिरिक्त दिन बोलते हैं।
मतलब ओड डे, ये क्या है, सेंसफल है, क्या है, सेंसफल है, ठीक है दोस्तों, सेंसफल है। ये क्या है, ये भी ओड डे ही है, इसको भी हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन, और ये भी क्या है, सेंसफल है। तो देखिएगा साधारण वर्ष में सेंसफल कितना रहा, 1। तो हम साधारण वर्ष में यदि 1 साल आगे जा रहे हैं तो कितना दिन बढ़ाएंगे, 1 दिन, और लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास सेंसफल कितने बचे हैं दोस्तों, 2 सेंसफल बचे हैं, तो 2 बढ़ाएंगे। हमेशा याद रखना है, किसी भी वार में, एक बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वार में 7 दिन जोड़ने, 7 दिन घटाने, 14 दिन जोड़ने, 14 दिन घटाने, 21 दिन जोड़ने, 21 दिन घटाने, 28 दिन जोड़ने, 28 दिन घटाने में हमेशा वही सेम वार आता है, ठीक है दोस्तों। 7 दिन जोड़ने, 7 दिन घटाने, 14 दिन जोड़ने, तो 14 दिन घटाने, 21 दिन जोड़ने, 21 दिन घटाने, 28 दिन जोड़ने, 28 दिन घटाने में हमेशा वही वार आता है, सेम ही वार आता है। तो देखिएगा हम बात करते हैं, मान लीजिए ये यहां तक समझ में आया कि 365 दिन मतलब साधारण वर्ष है, सप्ताहों की संख्या 52 है, ओड डे अतिरिक्त दिन कितना बचा, 1, इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2। तो हमेशा याद रखना कि लीप वर्ष में तो 2 दिन आगे जाएंगे और साधारण वर्ष में 1 दिन ही आगे जाएंगे, ठीक है, 1 दिन ही आगे जाएंगे। मैं आप लोगों को एक प्रश्न देता हूं, देखिएगा उस प्रश्न का आंसर निकालना है कि यदि प्रश्न है 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो बताइएगा 1 जनवरी 2017 का वार बताओ, 1 जनवरी 2017 का वार बताना है। तो देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार से करना है, पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें लीप वर्ष बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, लीप वर्ष बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिएगा यदि हम बात करते हैं 1 जनवरी 2015 की, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार है दोस्तों, सोमवार है, मतलब हल कर रहे हैं, देखिएगा हल कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि 31 दिसंबर 2015 को कैसा वार होगा, कैसा वार होगा दोस्तों, क्योंकि ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में हमेशा 1 जनवरी को वही वार होता है जो 31 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को कैसा वार होगा दोस्तों, सोमवार। देखो ट्रिक से निकालेंगे, शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं हम इसका, 31 दिसंबर 2015 को भी सोमवार ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा 31 में यहां लिख देता हूं, 31 दिसंबर 2015 का हमारे पास वार कौन सा आया था, सोमवार, सोमवार आया था ना, यहाँ पे देखिएगा 31 दिसंबर 2015 का सोमवार आया था। तो हम बात करेंगे, ठीक है, 31 दिसंबर 2015 का सोमवार आया था, तो सोमवार के अगला दिन कौन सा होता है, 1 तारीख को, 1 तारीख कौन सी, 2016 की, 1 तारीख कौन सी, 2016 की, तो मैं 2016 लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को सोमवार ही होगा, हमेशा याद रखना है। ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में 1 दिन आगे जाने का मतलब होता है 1 दिन आगे बढ़ना। तो 31 दिसंबर 2016 को तो आया था हमारे सोमवार, तो हम बात करेंगे 1 जनवरी 2017 की, किसकी बात करेंगे, 1 जनवरी 2016 की, 1 जनवरी 2016 की। तो 1 जनवरी 2016 को सोमवार का अगला दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार, कौन सा होता है, मंगलवार। देखो शॉर्टकट में करेंगे इसको, मंगलवार, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार है, सोमवार, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा वार होगा, सोमवार। 1 जनवरी 2016 को कौन सा वार है, मंगलवार, कौन सा वार है, मंगलवार। तो मैं पूछ सकता हूं आप लोगों को, बताइएगा 31 दिसंबर 2016 का वार बताओ, 31 दिसंबर 2016 का वार बताओ। देखिएगा हमें पता करना है कि ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला व आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होता है। पहला दिन यदि मंगलवार है तो आखिरी दिन कौन सा वार होगा, बुधवार। कौन सा वार होगा दोस्तों, बुधवार। कौन सा वार होगा दोस्तों, बुधवार होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए 1 जनवरी 2017 की, हमने वार पूछा था कौन सा, 1 जनवरी 2017 का। तो 1 जनवरी 2017, 31 दिसंबर 2016 के अगला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी 2017 का वार होगा कौन सा, बुधवार के अगला वार बृहस्पतिवार, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुवार। कौन सा वार बोलते हैं दोस्तों, गुरुवार। तो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा, गुरुवार। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है दोस्तों, गुरुवार। देखो ये कैलेंडर टॉपिक है,
इस कैलेंडर टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। और ट्रिकली भी मेथड होती है, ट्रिकली मेथड भी बताएंगे हम, देखिएगा। हम इसका सीधा प्रश्न का सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं। कैसे कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा? सोमवार के अगला वार मंगलवार। देखो सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दिन आगे जाना, साधारण वर्ष में एक दिन आगे जाएंगे। अब ठीक है, मंगलवार। फिर हम बात करेंगे 1 जनवरी 2017 की, तो देखिएगा अब बीच में हमारे पास लीप वर्ष आ रहा है। लीप वर्ष में आने का मतलब होता है कि जो भी दिन है उसमें कितना दिन जोड़ेंगे? 2 दिन। मंगलवार, मंगलवार में आगे बुधवार और बृहस्पतिवार। तो उत्तर कौन सा आ रहा है? बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो यहाँ पे भी देखो गुरुवार आया और यहाँ पे भी गुरुवार आया है। बस बात इतनी याद रखनी है कि किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने के लिए 1 दिन, और यदि किसी साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जाने के लिए 2 दिन का अंतर होना जरूरी है। ठीक है, 2 दिन का अंतर होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं देखिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसी फिक्स डेट का वार निकालना। किसी फिक्स डेट का वार निकालना। मान लीजिए डेट आ गई 13 अप्रैल 1919 को कौन सा वार था? तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि बताइएगा 13 अप्रैल 1919 को कौन सा वार था। तो ये जो प्रश्न है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको यह क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।